हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सी इंटर पेपर 1 ग्रुप 1 और पेपर 1 की जो है कि एडवांस अकाउंट। और ये मैंने आनंद सर से क्लास लगाई थी, आनंद मंगाड़िया। तो आज हम बात करेंगे कि उनका पढ़ाने का तरीका कैसा रहा और उनके द्वारा कौन कौन सी किताब दी गई। तो हम लोग आनंद सर को प्यार से बाबा कहते हैं। तो बाबा के द्वारा दी गई जो पहली की, बाबा ने एडवांस अकाउंट को 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट है कि अकाउंट्स के चैप्टर्स और दूसरा पार्ट है कि एक दूसरा पार्ट से बाबा ने एडवांस अकाउंट को 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट से कि चैप्टर्स, दूसरा पार्ट है स्टैंडर्ड्स, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो अलग अलग थ्योरेटिकल पार्ट्स है उनको अलग बुक्स में दिया और जो चैप्टर्स के पार्ट्स है उनको अलग। तो हम चैप्टर्स वाले पोर्शन में हमें 2 बुक्स मिले थे, एक तो थ्योरी बुक और दूसरा उसकी क्वेश्चन बैंक्स। और एएस वाले पार्ट्स में भी हमें 3 बुक्स मिले थे। पहला बुक एएस का आनंद जो कि थ्योरी बुक है, और उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स के आरटीपीज वगैरह देखते। तो इस तरह से हमें 5 बुक्स मिलते थे। पहला बुक है कि थ्योरी बुक ऑफ सीए इंटर, यानी कि जो क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स वाले पार्ट्स के थ्योरी, और दूसरा उसका क्वेश्चन बैंक, और तीसरा एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं उसके, और चौथा पार्ट 1 जो कि क्वेश्चन बैंक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, और पांचवा पार्ट 2 जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 है उसका क्वेश्चन बैंक। तो इस तरह से हमें 5 बुक्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बाबा का पढ़ाने का तरीका। मत पूछो यार, बाबा इज अ गाइडेंस फॉर एवरीवन। मतलब उनका जो दूरदर्शिता है, बात करने की शैली है, वो चीज़ें जो समझाते हैं, एक बार जो चीज़ समझाया टफ से टफ कंसेप्ट भी एक बार समझाया, क्वेश्चन चालू एकदम खड़ाक से समझ आ जाता है। मतलब इतना कि उनको एरोगेंस ये होता है कि मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा दिया उसके बाद भी सीधा एग्जाम क्वेश्चन लेते थे। वो कहते थे कि मेरे अंदर एरोगेंस है थोड़ा कि मैं कंसेप्ट समझाता हूँ और बच्चों को जल्दी समझ आता है, उसको प्रूव करने के लिए वो सीधा एग्जाम क्वेश्चन लेते थे। तो इस तरह से हमें भी कॉन्फिडेंस आता था। और बेस्ट ये होता था कि हम शुरुआत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से क्वेश्चन चालू किए थे, और बाबा एकदम टाइमर लगा देते थे और देख चाय पीते पीते सबको देखते कौन कौन सोल्व कर रहा है, कौन कौन। हम लोग का एकदम शुरू हो जाता था बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, उसके बाद वर्किंग नोट, इस तरह से एक एक एडजस्टमेंट को ठीक करना। एकदम 20 मिनट 30 मिनट टाइमर लगा जाता था, कौन कुछ सॉल्व किए कुछ नहीं किए। तो इस तरह से इंटेंट दिखता था। और बाबा का क्लास शाम को चलता था, यानी 3 क्लास होने के बाद चौथी क्लास बाबा की होती थी। एनर्जी डाउन, फिर भी बाबा हम लोग एनर्जी दे के एकदम चुटकुले जोक सुना के एनर्जेटिक रख के क्लासेस कंटिन्यू करते थे, और बड़ा ही फन आता था। और जब बात इस मॉड्यूल की खास बात यह है कि इसके 2 कैटेगरीज हैं, एक ग्रीन और एक येलो। येलो में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जैसे में एग्जाम ओरिएंटेड 6 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ एएस के। ऐसे हम आगे जाते हैं चैप्टर 2 फ्रेमवर्क में। तो इस फ्रेमवर्क चैप्टर के ग्रीन वाले पार्ट में 15 क्वेश्चन हैं और येलो वाले पार्ट में 6 क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से मिला के हमारे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते थे। इसमें आए एग्जाम पास्ट ईयर वगैरह वगैरह। बाबा ने सिंपल कहा था कि चैप्टर से 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और ऐसा हुआ भी एग्जाम में। एमलगेमेशन, कंसोलिडेशन, कैपिटल रिडक्शन, यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से 42 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। मतलब बाकी और चैप्टर छोड़ दो, 3 बड़े क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर से आए थे। तो इस तरह से उनका प्रिडिक्शन था कि ये तो आया। और बाबा तो उसके लिए मतलब एक उनका सीरीज भी चल रहा है, बाबा बोलता है, तो उसमें वो मतलब प्रैक्टिकल बात। एक बार क्या हुआ कि पेन उनका थोड़ा काम नहीं कर रहा था, जो इलेक्ट्रिक होता है। तो वो कहने लगे कि देखो ये मशीन है, ये भी काम करना बंद कर दिया, तुम तो इंसान हो, तुम भी अपने आप पे कभी डाउट, कभी हो सकता है कि तुम परफॉर्म ना करो, अपने आप पे डाउट मत करना, ये नेचुरल प्रोसेस है, हम करेंगे कभी नहीं करेंगे, बट ये है कि हाँ हमें करते रहना है। सो बाबा से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और बाबा का तो क्या ही कहना, वो उनकी लाइफ ही इंस्पिरेशन है। सो थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू।